नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो? हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का सीरीज। ओके, तो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 1920 तक आया है ना, 1920 तक। तो 1920 के घटनाक्रम को देखना है। ठीक, 1920 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं बाकी सभी चीज को। चलिए, 1920 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक, तो इसमें हम लोग को क्या देखना है भाई? तो इसमें देखोगे राजिम किसान सभा को देखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, राजिम किसान सभा। इसके अलावा बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन को देखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके लिख देता हूं। पहले इसको पहले लिख देता हूं। तो इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग, समझना है। एक तो देखेंगे राजिम किसान सभा। ठीक है, राजिम किसान सभा। इसके बाद हम लोग को देखना है बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा, बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। ठीक है, फिर हम लोग को देखना है, याद रखिएगा, खिलाफत समिति। खिलाफत समिति। इसके बाद कंडेल नहर उसके कंडेल नहर का जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, कंडेल नहर विद्रोह या सत्याग्रह बोल सकते हो, कंडेल नहर सत्याग्रह। और हम लोग लास्ट में देखेंगे गांधी जी का प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन। ठीक, गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन। बात क्लियर है? ठीक है, इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम लोग को अभी डील करना है। इसमें 1920 में एक याद रख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा। वो उसका बहुत बड़ा प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है, तो उसको एक लेक्चर में अलग से करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रमुख घटनाक्रम को देखेंगे। 6 प्रमुख घटनाक्रम को देखेंगे। ठीक, तो समझते हैं इसी में हम लोग पहले आपका राजिम किसान सभा। ठीक, राजिम किसान सभा कब हुआ भाई? तो याद रख लेना है, ये हुआ है फरवरी 1920 में। कब? फरवरी 1920 में। कहाँ हुआ है? राजिम में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किए हैं लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे, याद रहेगा, लोचन प्रसाद पांडे, ये आपको जानना है। और इसमें और कौन कौन नेता शामिल हुए, ठीक है, याद रख लेना। इसमें जो अध्यक्षता या सभापति बोल सकते हो, सभापति, सभा का सभापतित्व किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने। इसको मैं सभापतित्व लिख देता हूं, ये थे। इसके अलावा इसमें शामिल सदस्य के रूप में हम लोग देखेंगे, तो शामिल सदस्य में याद रखना, एक तो राजिम की बात है तो सुंदरलाल शर्मा जी को मत भूलना, सुंदरलाल शर्मा जी। और इनके और 2 प्रमुख साथी थे, नत्थू जी जगताप, नत्थू जी जगताप, है ना। इसके अलावा आप जानना नारायण राव मेघावाले को। ये तीनों एक साथ आ जाते थे। ठीक है, धमतरी, राजिम, ये तब ये इधर की बात आई। तो रविशंकर शुक्ल जी, ठीक, रविशंकर जी, ठीक है,
और प्रमुख कई नेता थे, जिसमें ये 4 को प्रमुख रूप से याद रख लेना, ठीक, ये आपको जानना है। इसमें आपका रविशंकर शुक्ल, और लिखना हो तो आप लिख सकते हो जसकरण डागा, बाजीराव कृदंत, ये सब शामिल हुए थे यहाँ पर, ठीक है, बाजीराव कृदंत। तो ये घटनाक्रम तो यहीं पर हो गया है ना, एक घटनाक्रम यहीं पर हो गया। दूसरा घटनाक्रम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, इसको भी मैं यहाँ पर अलग से डील कर रहा हूँ, ठीक है, ये डील कर रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा। एक तो ये हो गया फरवरी 1920, इसके बाद बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन को समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन कहने का मतलब है ये जो मिल था, ये वहां के राजा राजनांदगांव की बात है ये, ठीक है, कहाँ की बात है, राजनांदगांव। तो इसको मैं कलर चेंज करता हूं भाई और उसको अच्छे से बताता हूं, तब समझ आएगा। ठीक है, कहाँ की बात है, तो राजनांदगांव। ओके, अब राजनांदगांव के जो राजा थे उस समय बलराम दास जी, ठीक है, तो बलराम दास जी के संरक्षण में याद रख लेना, बलराम दास जी ने ही कहा जाए तो इसको शुरू किया था, इस मिल को, किस नाम से, तो याद रख लेना सीपी मिल के नाम से, सीपी मिल, ठीक ठीक, सीपी मिल। बाद में इस सीपी मिल को 1906 में सावालिस कंपनी को बेच दिया, सावालिस कंपनी को बेचा। और उसके बाद ये देखोगे तो इसका जो सावालिस कंपनी है ये नाम चेंज करके इसको कर दिया गया बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल, याद रहेगा, ठीक, ये आपको जानना है। तो इतना आप लोग को याद रख लेना, ठीक, सावालिस कंपनी ने खरीदा और इसका नाम रख दिया बंगाल कॉटन मिल, बंगाल कॉटन मिल, याद रख लेना है, ठीक है, ये आपको जानना है। अब इसी बंगाल कॉटन मिल में 3 बार आंदोलन हुए, इस मिल में 3 बार आंदोलन हुए, कब कब भाई, तो आपको जानना है। एक तो 1920 में, ठीक है, अप्रैल 1920, ठीक है, उसके बाद 1924 में, और एक बार 1936 37 है, 37 लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको जानना है, 3 बार। तो इसमें तो 24 और ये लिखा रहेगा, इसको अलग से मैं और पढ़ाऊंगा, तो अभी हम लोग को हल्का फुल्का इसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। प्रथम बीएनसी मिल, तो इसके आपको याद रख लेना है, ये प्रथम आंदोलन है ना, मिल मजदूर आंदोलन में प्रथम आंदोलन कब, तो याद रख लेना। फिर इसी में राष्ट्रीय नेता आते हैं वी गिरी जी, जो श्रमिक नेता होते हैं, वो उनके यहाँ पर हस्तक्षेप से ये पूरा क्या होता है, एसी ऑन कर दूं, ये पूरा विद्रोह है या जो आंदोलन चल रहा है वो खत्म होता है, तो इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक। अब देख लेते हैं, है ना। अब ये आंदोलन पहली बार, ये जो हो रहा है आंदोलन, ये क्यों होगा भाई, तो इसके आपको याद रख लेना है कारण क्या है। तो यहां पर जो कार्य की अवधि है, कार्य अवधि, ठीक है, इसको बढ़ा दिया गया था बहुत ज्यादा, 12-13 घंटे कार्य करवाते थे, बात समझ आ रही है। इसी के खिलाफ में, इसके अगेंस्ट में आकर वहां के श्रमिक ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में, कौन नेता, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में
ठीक है, नेता कौन? ठाकुर प्यारेलाल, और इनके नेतृत्व में आंदोलन कर देते हैं, सब हड़ताल में बैठ जाते हैं। बात समझ आ रही है? हड़ताल में बैठ जाएंगे। ये हड़ताल कब से कब तक चला तो अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन एक बार आयोग जो है 36 दिन को ले चुका है आंसर। ठीक है, तो ये हड़ताल देखोगे 36 दिन, किसी बुक में 37 दिन रहता है, तो आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना। 36 दिन आंसर लिया है तो मैं इसी को ले लेता हूं। प्यारेलाल जी के सहयोगी और कौन कौन थे? तो सहयोगी के रूप में याद रख लेना, एक तो राजूलाल और एक शिवलाल। ठीक है, ये दो लोग इसके सहयोगी थे। बात समझ आ रही है? सहयोगी के रूप में आप लोग किनको जानोगे? राजूलाल और शिवलाल। कार्य की अवधि 12-13 घंटा था, है ना। इसी के कारण आपको जानना है कि ये आंदोलन हुआ था मेनली, है ना। कारण क्या था? तो कार्य अवधि बढ़ा दी गई थी और वेतन भी उसके अनुरूप नहीं मिल रहा था। ठीक है, वेतन उसके अनुरूप नहीं मिल रहा था, तो ये लोग बोले कि भाई कार्य इतना बढ़ा दिए हो तो पैसा भी उसी के अकॉर्डिंग दो, तो पैसा उस अकॉर्डिंग नहीं दे रहे थे, इस कारण ये लोग क्या कर दिए? हड़ताल कर दिए। ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में बैठे सहयोगी थे राजूलाल, शिवलाल, ये सब बैठ गए। 36 दिन चला, फिर राष्ट्रीय नेता वी गिरी जी, और वी गिरी जी ने समझौता कराया और कार्य की अवधि को 12-13 से 9 घंटे कर दिया गया, 9 घंटे कर दिया गया बाद में। ठीक है, इस तरीके से इस जो हड़ताल का समाधान निकाला गया। ठीक, तो याद रख लेना, इसके समाधान के लिए कौन से राष्ट्रीय नेता आए? वी गिरी जी, ये पूछा जाएगा। बात समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? कहां पर हुआ था? राजनांदगांव में हुआ था, ये आपको जानना है। कब हुआ था? तो अप्रैल 1920, प्रथम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, प्रथम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। बात समझ आई? राजिम किसान सभा फरवरी 1920, लोचन प्रसाद पांडे सभापति, शामिल सदस्य में सुंदरलाल, आपको नथु जी जानना है। इसके बाद नारायण राव मेघावाले जानना है। साथ ही साथ आपको क्या क्या जानना है और जी? तो जसकरण डागा, और हो गया आपका रविशंकर शुक्ल जी। ठीक, ये सबको ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को देखना है बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, खिलाफत समिति, कंडेल नहर सत्याग्रह, गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन। तो इधर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। ठीक है, ये आपको जानना है। कब हुआ भाई? तो 1920 में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता कर रहे थे बीएस मुंजे। कौन? बीएस मुंजे, याद रहेगा, बीएस मुंजे जी। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बीएस मुंजे जी, याद रख लेना। क्यों हुआ भाई? तो याद रख लेना है, ये कारण क्या था, इसका कारण क्या था? तो इसी समय रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में विद्रोह कर रहे थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड में देखोगे तो मेजर डायर ने, है ना, पूरा गोलीबारी कर दी वहां शांतिपूर्ण जो आंदोलन में शामिल लोग थे उस पर। इसी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में, है ना, के विरुद्ध ये लोग क्या किए? तो याद रख लेना है, बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कर रहे थे। इसमें राघवेंद्र राव ने अपनी ओजस्वी भाषण दिया। ठीक है,
राघवेंद्र राव ने ओजस्वी भाषण दिया, और साथ ही साथ याद रख लेना राघवेंद्र राव, भाषण दिया। गंगाधर दीक्षित, गंगाधर दीक्षित, इन्होंने जो नायब तहसीलदार का पद था, ये नायब तहसीलदार थे, एनटी थे, इस पद से त्याग पत्र दे दिया। बात समझ आ रही है? इस तरीके से इन्होंने विरोध दर्ज किया है। ओके, विरोध दर्ज किया। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत बताइए। इसके बाद हम लोग देखेंगे खिलाफत समिति। खिलाफत समिति, ठीक है, खिलाफत समिति को समझना है। खिलाफत समिति जिस प्रकार से देश में जब 1919 का समय आया, 1918-1919 में, तो उस समय खलीफा होते थे जो मुस्लिम के धर्म गुरु बोला जा सकता है। खलीफा को उनके पद से हटा दिया गया था इसी कारण, क्योंकि उसी समय क्या हुआ है भाई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में देखोगे तो खलीफा के पद से उसको हटा दिया गया, जिसके कारण मुस्लिम लोग उसके खिलाफ में विद्रोह किए, और इसी अंतर्गत खलीफा से खिलाफत, तो खिलाफत समिति का गठन किए और उसके अध्यक्ष बने गांधी जी। याद रख लेना, ठीक है। इसी कारण गांधी जी ने मुसलमानों का सहयोग लिया असहयोग आंदोलन में। याद रख लेना। तो याद रखना है, इसका प्रभाव भी छत्तीसगढ़ में पड़ा। तो छत्तीसगढ़ में भी खिलाफत समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 1920 में। याद रख लेना है कहां कहां हुआ, तो रायपुर और बिलासपुर में। ठीक, तो 1920 में रायपुर बिलासपुर में क्या हुआ? खिलाफत समिति का गठन, रायपुर और बिलासपुर। ठीक, कौन लोग? उमर खान, उमर खान, याद रख लेना, ठीक है। उमर खान, अकबर खान, आपका हकीम खान, ये सब आपको याद रख लेना है। अकबर खान और हकीम खान। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में जब खिलाफत समिति के गठन हुए तो उसमें प्रमुख नेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो उमर खान, अकबर खान, हकीम खान, इनका योगदान सबसे ज्यादा रहा है। ठीक है, ये आपको जानना है। ओके, और इसी समय देखोगे तो बिलासपुर में एक तो स्कूल खपरगंज स्कूल है ना, खपरगंज स्कूल मैदान में, ठीक है, यहां पर इसके खिलाफ है ना, खिलाफत समिति से संबंधित एक सभा का आयोजन किया गया था, सभा बुलाया गया था। तो ये आपको जानना है। ठीक, उमर खान, हकीम खान और अकबर खान, उमर खान, हकीम खान और अकबर खान, ये आपको याद रखना है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत बताइए? किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं हम लोग अगला। तो अगला है कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक, कंडेल नहर सत्याग्रह। कब हुआ भाई? तो जुलाई 1920 में, जुलाई 1920। ठीक, जुलाई 1920 कंडेल नहर सत्याग्रह। ये क्या है? तो याद रख लेना, कंडेल नहर सत्याग्रह कहाँ हुआ है? तो धमतरी में। ठीक है, कंडेल ग्राम धमतरी में। कहां पर हुआ है? तो कंडेल ग्राम धमतरी। याद रख लेना है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। कंडेल ग्राम धमतरी में हुआ। ठीक, ये क्यों हुआ भाई? इसका कारण क्या था? कारण क्या था? तो देखिए, इसका सीधा सा कारण था, ये जो कंडेल ग्राम है ना, इसको ये लोग जो वहां के जलाशय है ना, ठीक है, तो कंडेल ग्राम को वो
जो नहर है वहां पर उनको पट्टा में देना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स लोग। पट्टा में देंगे तो उनको टैक्स मिलेगा उसका अलग से। तो इसका कारण है कंडेल नहर का 10 वर्षीय अनुबंध, 10 वर्षीय अनुबंध, अनुबंध मतलब ठेका देना, ठेका में देना, ठेका में देना, पट्टा में, ठीक है। अब इसको ये लोग नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती अनुबंध करवा रहे हैं, उससे पट्टा लेवा रहे हैं, अगर नहीं लोगे तो दिक्कत होगा। तो वहां के लोग नहीं लिए, तो नहीं लिए तो वो लोग ये क्या कर दिए, दूसरा कारण और क्या डाल दिए, पानी चोरी का आरोप लगा दिए। पानी चोरी का आरोप, गांव वालों पर पानी चोरी का आरोप लगा दिए। तो ये दो कारण था, ठीक है, जिसके कारण ये सत्याग्रह हुआ था। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई, नेता कौन थे, तो नेता थे सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक, सुंदरलाल शर्मा जी। साथ ही साथ आप लोग को और याद रखना है नत्थूजी जगताप, ठीक, नत्थूजी जगताप। इसके अलावा है ना नारायण राव मेघावाले, ठीक, ये आपको याद रख लेना है। नत्थूजी जगताप को मत करो, इसको मत करो, नारायण राव को करो, ठीक है, नारायण राव मेघावाले, प्रमुख में। और आप याद रख लेना छोटे लाल श्रीवास्तव, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, ये तीन ज्यादा फेमस हैं, ठीक। तो ये फेमस लोग को मैं यहां पर लिखा रहा हूं, बाकी गांव वाले तो थे ही थे। तो ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, ये आपको जानना है। किसी को कोई दिक्कत, स्थान कंडेल ग्राम धमतरी, जुलाई 1920 में हुआ था। कंडेल नहर का 10 वर्षीय अनुबंध और पानी चोरी का आरोप। सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, है ना, ये लोग प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे, साथ ही साथ गांव वाले तो थे ही थे। अब इसमें क्या हुआ, घटनाक्रम समझिए। अगस्त 1920 में, ठीक है, अगस्त 1920 में, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं ताकि लिखते बने। अगस्त 1920 में क्या हुआ भाई, तो ये पानी चोरी का आरोप लगा करके जो गांववासी हैं, ग्रामवासी, इन ग्रामवासी पर, छोटेलाल श्रीवास्तव और ग्रामवासी, इन पर क्या लगा दिए, 4303 रुपए का जुर्माना लगा दिया, ठीक है, 4303 रुपए का जुर्माना। ये भी अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, आप इसको अच्छे से चेक कर लेना, ठीक। साथ ही साथ जुर्माना लगा दिया और याद रख लेना है इनको कुर्की का वारंट जारी कर दिया। ये ब्लैक बोर्ड है ना, बहुत हैंग कर रहे हैं। ये देखिए, बात समझ आ रही है। तो ये हो गया कुर्की का आरोप और जुर्माना लग गया भाई 4303 रुपए का। इसके खिलाफ में खूब विद्रोह हुआ, सत्याग्रह हुआ। उसके बाद देखिए दिसंबर 1920 में, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जी, सुंदरलाल शर्मा जी कब भाई, तो 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 1920, ठीक, 2 दिसंबर 1920 को कहां चले गए, गांधी जी को बुलाने, ठीक है, याद रख लेना। गांधी जी को बुलाने के लिए कहां रवाना हो गए, कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता गए। क्यों गए, अब गांधी जी को बुला रहे, कलकत्ता गए।
अंग्रेज लोग का हाथ पैर फूल गया गांधी जी का नाम आते ही। कलकत्ता गए गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए इस आंदोलन में, क्योंकि गांधी जी ऐसे ऐसे आंदोलन में शामिल हुए हैं जैसे कि खेड़ा, चंपारण, ये सब में गांधी जी को कलकत्ता गए गांधी जी को शामिल करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। ठीक है, ये आपको जानना है। किसी को कोई दिक्कत? अब आमंत्रण स्वीकार कर लिए गांधी जी, है ना, गांधी जी आमंत्रण स्वीकार कर लिए और इसी के बाद याद रख लेना 20 दिसंबर, ठीक 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का आगमन होगा। इसी को आगे पढ़ना है हमको। गांधी जी का प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन होगा, प्रथम बार। ठीक है, छत्तीसगढ़ आगमन। तो देखिए ये तो आएंगे 20 तारीख को, 20 तारीख को, लेकिन 20 तारीख से पहले ही ये लोग उनके नाम से ही ये जो सत्याग्रह चल रहा था इसका समाधान हो चुका था। बात समझ आ रही? जो पानी चोरी का आरोप था वो वापस ले लिया गया और याद रख लेना पानी चोरी का जो आरोप था वो वापस ले लिया गया और इसका समाधान कर लिया गया था। इसी को बोला जाता है कंडेल नहर सत्याग्रह। ये आपको जानना है। कंडेल ग्राम धमतरी, कंडेल नहर का 10 वर्षीय अनुबंध और पानी चोरी का आरोप, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये आपको जान लेना है। इसमें 4303 रुपये का जुर्माना और कुर्की का वारंट कट गया था, है ना। और इसी फलस्वरूप सुंदरलाल शर्मा चले गए कलकत्ता गांधी जी को इन्वॉल्व करने। गांधी जी के नाम पर पहले से ही ये लोग हार मान गए और वापस ले लिया गया जो पानी चोरी का आरोप था उसको। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? लेकिन वापस ले लिया गया, उसके बावजूद भी असहयोग आंदोलन का उस समय चल रहा है। कलकत्ता अधिवेशन में उसका प्रस्ताव हो गया था। ठीक है, तो गांधी जी छत्तीसगढ़ आएंगे ही आएंगे। गांधी जी, है ना, का आगमन होगा। पहली बार आते हैं कब भाई? पूछता है, इस डेट को पूछता है 20 दिसंबर 1920। इस समय देश में क्या शुरू होना है? असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन शुरू होना है। तो असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए, उसके जन जागृति के लिए ये आते हैं, है ना। एक मिनट ना, मैं बैटरी चेंज कर लूँ। चलिए, अब हो गया। तो गांधी जी आए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आए, किसके साथ आए भाई? तो इनके साथी थे मौलाना शौकत अली। कौन भाई? मौलाना शौकत अली, इनके साथ में आएंगे। ठीक, और रायपुर में, है ना, रायपुर में संबोधित करेंगे। रायपुर में संबोधन होगा इसका, इनका। कब भाई? 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी का रायपुर में संबोधन होगा। कहां पर? तो ब्राह्मणपारा, याद रख लेना, आनंद समाज लाइब्रेरी में, याद रख लेना। कहां पर? तो ब्राह्मणपारा आनंद समाज लाइब्रेरी।
ब्राह्मण पारा, ठीक है, आनंद समाज लाइब्रेरी में। इनके आने से पहले कंडल नहर सत्याग्रह वापस हो गया था, खत्म हो गया था, क्योंकि इनके नाम से ही वो लोग वापस ले लिए थे। ब्राह्मण पारा याद रख लेना, आनंद समाज लाइब्रेरी, ठीक है। इसमें और जानोगे तो जो रायपुर की महिलाएं हैं, है ना, देख रहे हो कितना हैंग कर रहा है यार, क्या हो गया यार, बोर्ड आज तो साथ नहीं दे रहा है। यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने 2100 रुपये, ठीक, 2100 रुपये गांधी जी को सहयोग प्रदान किया, याद रख लेना, ठीक है। ये आपको जानना है, सॉरी 2100 किया क्या, 2000 ना, 2000 रुपये, 2000 रुपये सहयोग में दिया गांधी जी को महिलाओं ने, ठीक, महिलाओं ने 2000 रुपये का सहयोग, किनको भाई, गांधी जी को, याद रख लेना, ठीक है। 2000 रुपये का सहयोग अपने आभूषण ये सबको उतार करके तिलक स्वराज फंड के लिए इन्होंने दिया था ये चीज, ठीक है। ये अपने आभूषण दे दिए, 2000 रुपये कीमत रहा होगा उसका, आभूषण द्वारा, ठीक है। ये आप लिख लेना, तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, है ना, तिलक स्वराज फंड, उसी में इसको डालना था, तिलक स्वराज फंड, ठीक, ये आपको जानना है। इसके अलावा आप देखिए धमतरी में, धमतरी भी ये गए, है ना, तो धमतरी गए, धमतरी गांधी जी धमतरी गए, तो धमतरी में भी तो संबोधन होगा, धमतरी में संबोधन, ठीक, कब, 21 दिसंबर को ही, याद रख लेना है, ओके। धमतरी में 21 दिसंबर को, तो याद रख लेना मकई बंद चौक को, मकई बंद चौक यहां पर, ठीक है, इन्होंने संबोधन किया, मकई बंद चौक। पूछता है ना कहां कहां संबोधित किया, मकई बंद चौक में। साथ ही साथ ये जो याद रख लेना, वहां के एक व्यापारी थे सेठ उमर काछी, ठीक, सेठ उमर काछी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, पूछा जाता है। सेठ उमर काछी ने गांधी जी को कंधे पर बिठाकर मंच तक ले गया, बात समझ आ रही है। तो किसने कंधे में बिठाया था, पूछा जा सकता है, कंधे पर बिठाकर मंच तक ले गया, मंच तक ले गया, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, ठीक, मंच तक ले गया, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा बाजीराव कृदंत जी को मत भूलना, ठीक है, बाजीराव कृदंत ने 501 रुपये का थैली देकर गांधी जी को सहयोग दिया, जो तिलक स्वराज फंड है ना उसमें। तो बाजीराव कृदंत, देखिए नोट्स ऐसे ही बनना है, बाजीराव कृदंत ने 501 रुपये की थैली धमतरी के तरफ से दे दिए, याद रख लेना है, ठीक है। हजारी प्रसाद जैन को मत भूलना, हजारी प्रसाद जैन, ओके। हजारी प्रसाद जैन जब धमतरी से रायपुर आ रहे थे तो उस समय गाड़ी चलाने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ था, हजारी लाल जैन को, ठीक है, ये आपको जानना है, ओके, हजारी लाल जैन को, ठीक। इसके अलावा आपको नत्थू जी जगताप को नहीं भूलना है, नत्थू जी जगताप, हजारी लाल जैन, ठीक,
तो नत्थू जी जगताप को क्यों याद रखोगे? नत्थू जी जगताप के यहां ही, ठीक है, गांधी जी ने फल वल खाया था, ठीक है, तो फलाहार किया था। ये सब पूछता है ना, किसी भी फैक्ट को पूछ सकता है। नत्थू जी जगताप के यहां फलाहार नाश्ता किया था, ठीक। धमतरी से रायपुर आते समय ड्राइवर कौन थे उनके, गांधी जी के गाड़ी के? रायपुर आते समय गांधी जी के वाहन का संचालन किसने किया? मतलब वाहन का ड्राइविंग ही लिखता हूं, किसने किया? हजारीलाल जैन। ये सब फैक्ट है भैया, आप लोग को याद रखना तो पड़ेगा यार। ये हो गया, तो इतने चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। हजारीलाल जैन, ये हो गया गांधी जी का आगमन से संबंधित तथ्य, ठीक। दिख रहा है कि नहीं? ये सब दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़े। आज का लेक्चर कंप्लीट। कहाँ है भैया, कहाँ से है? तो देखिए 1920 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। राजिम किसान सभा फरवरी 1920, लोचन प्रसाद पांडे इसके सभापति थे। इसमें शामिल सदस्य सुंदरलाल, नत्थूजी जगताप, नारायण राव मेघावाले, रविशंकर, जस्करा डागा, बाजीराव कृदंत, ये सब लोग थे। बीएनसी मिल मजदूर 3 बार हुआ है, 20, 24, 37, 36, 37 है, याद रख लेना, कहीं कहीं 36 भी लिखा रहेगा चल जाएगा। राजनांदगांव में हुआ है बलराम दास, ठीक। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, बलराम दास जी के संरक्षण में सीपी मिल्स 1906 में 44 कंपनी को बेच दिया गया, खरीद लिए ये लोग, बीएनसी मिल रख दिए। 19 अप्रैल 1920 में पहला इसके खिलाफ में आंदोलन हुआ, फिर 24, फिर 36, 37, 3 बार हुआ, याद रख लेना। पहले को इस समय हम लोग देख चुके। प्रथम आंदोलन कारण क्या था? तो कार्य की अवधि 12-13 घंटे तक काम कराते थे, कोई मजदूरों के प्रति सहानुभूति नहीं थी, पैसा भी उस तरीके से नहीं दे रहे थे जितना आप काम करा रहे हो। तो इसके खिलाफ में ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में उनके सहयोगी राजू लाल और शिवलाल के सहयोग से आंदोलन कर दिया गया। बड़ा आंदोलन हुआ, 36 दिन चला, किसी किसी बुक में 37 दिन रहता है, याद रख लेना। 9 घंटे बाद में इसको कर दिया गया। इसमें राष्ट्रीय नेता कौन आए? वीवी गिरी जी, बस। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, ठीक। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन में अध्यक्षता बीएस मुंजे जी ने किया। किसके खिलाफ में? तो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में राघवेंद्र राव ने एक ओजस्वी भाषण दिया, याद रख लेना। इस सम्मेलन में गंगाधर दीक्षित ने इसके खिलाफ में आकर अपना पद त्याग दिया, एनटी का पद, नायब तहसीलदार का पद। खिलाफत समिति 1920, याद रख लेना है, ओके। एग्जैक्ट पूछ दे तो पर भी याद रख लेना, 21 मई 1920, रायपुर, बिलासपुर, खपरगंज स्कूल। एक मिनट, ये ना 21 मई, ये नहीं है, ठीक, ये गलत है, इसको कर लेना। ठीक, ये आपको जानना है। उसके बाद खपरगंज स्कूल मैदान में सभा बुलाया गया था। उमर खां, आपका अकबर खां, हकीक खां, ये इसके प्रमुख नेता के रूप में इन्होंने योगदान दिया है। इसके बाद देख लेते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह, इसमें 10 वर्षीय अनुबंध, पानी चोरी का आरोप। पानी चोरी का आरोप, देखिए उसी समय पानी भी गिरा, पानी चोरी का आरोप लगा, पानी भी गिर दिया था, लबालब भर गया था, कोई प्रूफ नहीं था अंग्रेजों के पास, ठीक है, तो पर भी आरोप लगा दिया था, तो पर भी कुर्की का और जुर्माना लगा दिया था। बाद में ये वापस ले लिए उन्होंने, ठीक। इसी फलस्वरूप गांधी जी आए। गांधी जी आपका याद रख लेना 20 दिसंबर 1920
किनके साथ, मौलाना शौकत अली के साथ, और ये सब घटनाक्रम अभी देखे हैं। तो आज के इतना ही। अब हम लोग को इम्पोर्टेंट देखना है असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखना है। जब ये देश में चलाया गया गांधी जी के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव कैसे रहा, इसको एक लेक्चर में इसी को करेंगे, असहयोग आंदोलन। इसके लिए एक लेक्चर लाया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया कंप्लीट। और आप लोग टीचर भर्ती, मंडी उप निरीक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षक किसी भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो या उससे संबंधित कोर्स चाहते हो तो हमारे यहाँ मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब फैक्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसका नोट्स बनाइए, एक दो बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ेदार लगा होगा। मज़ेदार लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है कि नहीं। कमेंट करते हो तो मोटिवेशन आता है, आप जितना ज़्यादा कमेंट करते हो लेक्चर की सीरीज़ बनी रहेगी, आते रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में असहयोग आंदोलन के साथ। थैंक यू।